नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू मट्टू और आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज 18 पे। आज हम बात करेंगे रोहित कंसल साहब से, जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू J&K गवर्नमेंट। हम बात करेंगे बैक टू विलेज के फेज 4 प्रोग्राम के बारे में, जिसमें पहले के 3 फेजेस में बहुत ही अच्छे तरीके से आउटरीच हुआ है और इस बार 8 लाख सिटीजन्स, रूरल सिटीजन्स के साथ फिर से जुड़ा जाएगा, जिसमें करीबन हमारे 25,000 एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जुड़े होंगे और 4500 गेजेटेड एम्प्लॉयज होंगे जो पंचायत्स में आउटरीच करेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सो सर, क्या विजन है बैक टू विलेज के फेज 4 का? देखिए, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 3 फेजेस से। सो हर फेज में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आपने अक्सर सुना होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बात कही जाती है कि साहब ये तो कमरे में रहते हैं, एयर कंडीशनड ऑफिस से काम करते हैं, बात नहीं सुनते हैं। तो हमने इस सब के जवाब में ये कहा कि गवर्नमेंट गांव में चल के आएगी और एक ऑफिसर, हर एक ऑफिसर को एक पंचायत अलॉट की गई, हर एक पंचायत को एक ऑफिसर अलॉट किया गया, गैजेटेड ऑफिसर। सो पीपल गो टू द पंचायत, दे स्पेंड 2 days and a night, they talk to the people and do various other things। तो ये हमारा B2V का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो B2V4 जो है, ये हमारा 4th एडिशन है। इस 4th एडिशन में हमने कुछ नई चीजें जोड़ी हैं। एक तो हमने ये किया है कि हमने इसको एक्शन ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की है कि इसमें कुछ डिलीवरेबल्स हों, वो डिलीवरेबल्स अचीव हों और पब्लिक को भी ये पता चले कि इसमें क्या क्या डिलीवरेबल्स अचीव हुए। दूसरा हमने क्या किया, एज रन अप टू बैक टू विलेज हमने 10 या 15 दिन का एक जन अभियान चलाया। आपने भी उसके बारे में सुना होगा। उस जन अभियान में हमने वो इश्यूज टेकअप करने की कोशिश की विच आर अफेक्टिंग द पब्लिक या विच आर क्लोज टू पीपल्स हार्ट्स। एंड एज वी प्रोग्रेस इन दिस प्रोग्राम आई विल टेल यू हमने क्या किया और कैसे कैसे किया। लेकिन बुनियादी तौर पे B2V4 में 3 चीजें हैं। एक, ये एक्शन ओरिएंटेड है। दूसरा, ये यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस्ड है। और तीसरा, इट हैज बीन प्रिसीडेड बाय अ रन अप इन द फॉर्म ऑफ अ जन अभियान। नेक्स्ट हमारा है कि हमारे इमीडिएट फोकस एरियाज क्या रहेंगे आउटरीच में, रूरल एरियाज में, और क्या 1 or 2 day इज इनफ इन अ ईयर? I'll explain both these things। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि B2V4 is actually a part of a large number of developmental activities that we are doing। ऐसा नहीं है कि इस एक हफ्ते में ऑफिसर जाएंगे, एक हफ्ते में काया पलट कर देंगे और फिर आ जाएंगे। ये तो संभव नहीं और ये हमारा क्लेम भी नहीं है। बट इट इज सर्टनली एन आउटरीच प्रोग्राम। जैसा मैंने शुरू में कहा, इब्तिदा में कहा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि हम ऑफिसर से कैसे मिलें, हम कैसे उनको अपनी बात बताएं। तो उसके जवाब में ऑफिसर खुद ही गांव में जाएगा। एंड दीज आर ऑल सीनियर ऑफिसर्स। आई विल माई सेल्फ बी गोइंग टू वन विलेज, द चीफ सेक्रेटरी विल बी गोइंग टू अनदर विलेज, माई कोलीग्स विल बी गोइंग टू अदर विलेजेस। तो ये सीनियर ऑफिसर्स जाएंगे। दूसरा ये है कि वो लोगों से जानेंगे कि उनके क्या इश्यूज हैं। तीसरी चीज क्या है कि इसमें हमने कुछ डिलीवरेबल्स रखे हैं, कुछ काम ऐसे रखे हैं जो वहां पे किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली प्लेस जहां पे आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल कर दिया गया है। आपको मालूम है, every resident is entitled to support और इंश्योरेंस अंडर आयुष्मान भारत। इसमें हमारी 92% सैचुरेशन हो चुकी है फैमिली वाइज। हमने टारगेट ये रखा है कि जन अभियान में और बैक टू विलेज में हम जहां तक हो सके इसकी 100% सैचुरेशन कर देंगे। उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब यह होगा कि एवरी फैमिली will have at least 1 golden card। तो at least 1 golden card का मतलब यह है कि family is entitled to insurance benefit। तो this is something which will directly affect a large number of families। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादातर लोग जो है हम में से वो किसी ना किसी प्रकार की लैंड ओनिंग रखते हैं, जो यहाँ के लैंड ओन करते हैं। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जिसकी लैंड है उसको पटवारी के पीछे भागना पड़ता है कि भाई मेरी कितनी लैंड है, मेरी कहां लैंड है। हमने क्या किया है, हमने लैंड पासबुक का सिस्टम शुरू किया है। जिस तरह बैंक से पासबुक मिलती है, उसी तरह लैंड की पासबुक है जिसमें आपका खसरा, खेवट, लैंड की क्वांटिटी, लोकेशन सब बताया जाएगा और पासबुक की शेप में आपको काश्तकार को दे दिया जाएगा। 1 लाख जो है 10 लाख जो है लैंड पासबुक्स इस पीरियड में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर आर सो मेनी अदर डिलीवरेबल्स जो हम कोशिश करेंगे कि हम इस पीरियड में इंप्लीमेंट करें, अचीव करें। तो सर,
रिजल्ट्स क्वांटिफाई कैसे होते हैं? जैसे कि हम कैसे मान ले, रिपोर्ट कार्ड कैसे निकलेगी? तो very good. जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही सवाल पूछा। यू आर ट्राइंग टू पुट मी इन अ स्पॉट कि साहब आप झूठ बोलेंगे तो हम आपको कैसे पकड़ेंगे कि आपने गलत बता दिया हमें। मैं आपको इसके जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको पिछले बैक टू विलेज में क्या हुआ। 4190 काम ऐसे हैं जो एज ए रिजल्ट ऑफ आउटरीच ऑफ बैक टू विलेज इंप्लीमेंट किए गए। यू कैन राइटफुली आस्क मी कि सर हाउ डू यू नो इट इज 4190? हाउ आई श्योर दैट इट इज 4190? Each of these works has been geotagged, photographed and put up on the website of the finance तो department. सब देख सकते हैं। सब देख सकते हैं, आप भी देख सकती हैं। मैं अभी प्रोग्राम के बाद आपको उसका एड्रेस दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आप खुद जाके देखें। तो हमारे दर्शक सब देख सकते हैं 100% क्या क्या डेवलपमेंट, क्या काम हुए, क्या आउटकम क्या आया है। आउटकम आया वो देख सकते हैं। दूसरी चीज, 2021-22 साल में फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स हुए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, मे बी ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, विच आर स्मॉल विलेज ओरिएंटेड वर्क्स। नाउ a list of all these works is also available on the website, so there is absolute transparency, people can go and see these works. B2V4 में हमने फोकस चेंज करके कलवर्ट और डंगे और उससे बाहर निकल के हमने इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स की तरफ जाना है। तो जैसे मैंने आपको आयुष्मान भारत का एग्जांपल दिया, लैंड पासपोर्ट, लैंड पासबुक का एग्जांपल दिया। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहां पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो हमने विजिटिंग ऑफिसर्स को यह कहा है कि इस अभियान के दौरान, बैक टू विलेज के दौरान, हर पंचायत में आप 15 ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ सिलेक्ट करें जो किसी ना किसी तरीके की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट चाहते हो। और हमने जे&के बैंक को कहा है कि उनके केसेस लीजिए, उनके केसेस प्रोसेस कीजिए। अगर प्रोसेस हो गए हैं तो सैंक्शन कर दीजिए, सैंक्शन हो गए हैं तो डिस्पर्स कर दीजिए। लेकिन जैसा भी करें, 65,000 लोगों को, अनएम्प्लॉयड यूथ को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में लाएंगे। दिस इज वेरी बिग, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है एंड दिस इज अ बिग डिलीवरेबल ऑफ दिस स्कीम। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, वही जन अभियान के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, जो 15 दिन पहले किया, कैसा था, उसका रिस्पॉन्स कैसा था? देखिए, जन अभियान क्या था? एक्चुअली जन अभियान और बैक टू विलेज एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही चीज है। फर्क क्या है? जन अभियान में डिपार्टमेंट्स ने कोशिश की कि कुछ कुछ डिलीवरेबल्स को सैचुरेट कर दें। बैक टू विलेज में ऑफिसर्स जो है गांव में एक्चुअली जा रहे हैं और देख रहे हैं, है ना। अब मैं बैक टू विलेज का बताता हूं। जैसे बैक टू विलेज में आप देखेंगे हमने तकरीबन 20 से 25 ऐसे आइटम्स रखे हैं जो विजिटिंग ऑफिसर को जाके देखने हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करना है और इंप्लीमेंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मोटो रखा है कि हर पंचायत में एक प्ले फील्ड होना चाहिए। छोटा बड़ा, कहीं पहाड़ी इलाका है छोटा होगा, कहीं मैदानी इलाका है बड़ा होगा, लेकिन एक प्ले फील्ड जरूर होना चाहिए। तो मतलब स्पोर्ट्स पे फोकस। यस, आगे बताता हूं। एक प्ले फील्ड करके, बना के, उसमें कोई ना कोई एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी जरूर कराइए। तो 4500 या 4290 पंचायत है, तो 4290 स्पोर्टिंग एक्टिविटीज तो कम से कम इन 7 दिनों में होंगी। इसी तरह हमने कहा है कि हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको हिमायत कहते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। उसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, स्टाइपेंड भी दी जाता है और उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट में असिस्टेंस की जाती है। 20 पीपल पर पंचायत हमने कहा आइडेंटिफाई कीजिए, उनको स्किल ट्रेनिंग दीजिए। तो 20 इंटू 45 कितने हो गए? 90,000 से 1 लाख। सो 1 लाख पीपल विल बी आइडेंटिफाइड फॉर स्किल ट्रेनिंग। ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट आ गया। तीसरा हमने कहा कि छोटा बड़ा हर पंचायत में कोई कल्चरल एक्टिविटी कीजिए ताकि बच्चों को अपना टैलेंट उजागर करने का मौका मिले। तो जन अभियान में हमने क्या किया? जन अभियान में हमने इन सब चीजों की तैयारी की। जैसे आयुष्मान भारत की बात की हमने, आयुष्मान भारत के कैंप्स लगाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की हमने, तो हर पंचायत में हमने जे&के बैंक का कोई प्रेजेंस रखा, वेदर इट इज थ्रू अ काउंटर, वेदर इट इज थ्रू अ ब्रांच, वेदर इट इज थ्रू अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। और ये सारी एक्टिविटीज बैक टू विलेज के दौरान जारी रहेंगी। 3 नवंबर के बाद में आई विल बी एक्चुअली एबल टू गिव यू अ रिपोर्ट कार्ड, अगर आप मेरे पास दोबारा आएंगी, कितने आयुष्मान कार्ड्स बन गए, कितने श्रम कार्ड्स बन गए, कितने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट केसेस बन गए। और ये हम जेन्युइनली चाहते हैं कि हम उन इश्यूज को उठाएं जो पब्लिक को डायरेक्टली टच करते हैं।
डायरेक्टली यस सर। तो सर यूथ के लिए स्पेशल, जैसे आपने बोला कि स्किल डेवलपमेंट होगी और हिमायत के लिए लोग आइडेंटिफाई होंगे, और क्या क्या यूथ के लिए? स्पोर्ट्स यूथ के लिए आपने यूथ के लिए हमने 4 या 5 चीजें रखी। एक सबसे पहले हमने चीज रखी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 65,000 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू स्किल्स के हमारे पास बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम ज्यादा भी करा सकते हैं। इफ ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी तो हम ज्यादा भी करा सकते हैं। 1 लाख का हमने टारगेट रखा है। 4500 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, 4500 कल्चरल एक्टिविटीज, और हमने ये भी कहा है कि जो ग्राम सभा की मीटिंग्स होगी उसमें हम यूथ को ज्यादा तरजीह देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। हमने हर गांव में यूथ क्लब बनाए हैं जिसमें हमने यूथ को रखा है। तो उन यूथ क्लब्स को हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि गांव के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो खुद मिलकर देखें कि मेरे गांव की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। अगर मेरे गांव में कोई दर्शनीय स्थल है, कोई टूरिस्ट स्थल है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो। अगर मेरे गांव में कोई ऐसा रिसोर्स है जिसके बेसिस पे कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री लग सकती है, तो वो कैसा हो। अगर मेरे गांव में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो वो कैसा हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज यूथ के थ्रू हो। यूथ अपने क्लब्स भी बनाए, अपनी टूरिज्म प्लेसेस भी सिलेक्ट करें, अपनी छोटी छोटी टूरिस्ट लोकेल्स भी बनाए। तो दे शुड एक्चुअली बी पार्टनर्स। मतलब यूथ अपने गांव का, अपनी पंचायत की खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और खुद डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसे मौका मिले बात करने का, और स्पीडी रेजोल्यूशन हो। ये हमारा प्रयत्न है, ये हमारा एफर्ट है। सर हमारी लोगों की अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि अकाउंटेबिलिटी क्या है अफसर की। अफसर ना कभी दिखता है, ना अफसर से मीटिंग का मौका ज्यादा मिलता है गांव वालों को स्पेशली, या पंचायत वालों को। तो अफसर की अकाउंटेबिलिटी क्या है इस सब में, और कैसे हम इंश्योर करें कि काम हो? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी जो है आजकल एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की है। आप ये कहेंगी कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, सबसे पहले ये है, हमने ये तय किया है कि जो ग्राउंड लेवल फंक्शनरी है, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो वीएलडब्ल्यू है, पहले इसका कोई स्थिर जगह नहीं होती थी। पता नहीं होता था कि कहां ढूंढेंगे हम पटवारी को, कहां ढूंढेंगे वीएलडब्ल्यू को। हमने ये तय किया है कि हर पटवार खाने में और हर वीएलडब्ल्यू के कार्य क्षेत्र में कोई एक ऐसा स्पॉट होगा, कोई एक ऐसा बिल्डिंग होगा जिसको उसका ऑफिस नामजद कर दिया जाएगा, और जहां पे वो अवेलेबल होगा एट ए फिक्स्ड टाइम। अब बैक टू विलेज में हम प्रत्येक ऑफिसर को, विजिटिंग ऑफिसर को वो जिम्मेवारी दे रहे हैं कि खुद इंस्पेक्ट करे वो, कि क्या जो हमने हिदायत दी थी, क्या जो हमने डायरेक्शन दी थी वो है कि नहीं, क्या वो बिल्डिंग है कि नहीं, क्या पटवारी वहां अवेलेबल है कि नहीं, और क्या उस बिल्डिंग पे एक पेंटिंग है कि नहीं जिसपे लिखा हुआ है कि पटवार हल्के में पटवारी कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। जब एक बार मोबाइल नंबर लिखा होगा तो एनीबडी कैन कॉल दी पटवारी और द वीएलडब्ल्यू, ही विल बिकम मोर अकाउंटेबल। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ट्रेजरी से एक भी अगर पेनी निकलती है, एक भी अगर पैसा निकलता है, तो उसका हिसाब पेसेस के थ्रू, बीम्स के थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आता है। कोई भी काम होता है, चाहे वो 10 रुपए का हो या 10 लाख रुपए का हो, उसकी फोटो खींची जाती है और उसको वेबसाइट पे डाला जाता है। अगर आप अभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगी तो पिछले साल 2021-22 में जो भी काम कंप्लीट हुए, उन कामों की सारी डिटेल्स जो है, अलॉन्ग विद फोटोग्राफ, place where the work was done, amount which was spent on the work, that is available on the पूरी इंफॉर्मेशन वेबसाइट अवेलेबल है अंडर द टाइटल जन भागीदारी। और मैं तो गुजारिश करूंगा आपको और आपके जरिए आपके दर्शकों को कि जाएं, देखें, कोई कमी है तो बताएं। इससे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और क्या हो सकती है। तीसरा एग्जांपल दूंगा अकाउंटेबिलिटी का। 225 सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, पूर्णतया फुली ऑनलाइन हो गई हैं। 70 ऑफ दीज सर्विसेज आर G2C सर्विसेज, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। आपको डोमिसाइल बनाना है, आपको अपनी जमीन का कागज देखना है, आपको बिजली पानी का कनेक्शन लेना है, ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन है। और इन सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ एक फीडबैक सिस्टम भी है जिसको रैस कहते हैं। पब्लिक से मैं अगेन अपील करूंगा
इन सर्विसेज को यूटिलाइज करें। अगर इनके डिजाइन में कोई खामी है, अगर इनको एक्सेस करने में आपको कोई नजर आ रही है कमी, तो उसको रैस के जरिए बताएं। मैं ये दावा नहीं करता कि हम परफेक्ट हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव अचीव्ड 100% परफेक्शन, पर हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू मेक द सिस्टम अकाउंटेबल। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल। और सर, ऐसी कोई खास सक्सेस स्टोरी आपकी रही हो बैक टू विलेज की पिछले 3 फेजेस में, जिसने आपको मोटिवेट किया हो फेज 4 को और एक बहुत ही तेजी के अच्छे तरीके से? देखिए, यूं तो बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फिगर दूंगा कि तकरीबन 4.5 लाख सर्टिफिकेट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स वर इशूड ड्यूरिंग प्रीवियस बैक टू विलेजेस। 250 कैंप लगाए गए, 65,000 लोगों की ग्रीवेंसेस आई, उनको रिजॉल्व किया गया। बट दीज आर नंबर्स आर ड्राई। तो आप कहोगे साहब ठीक है, होंगे, हमें क्या पता किसको मिला किसको नहीं मिला। तो एक एग्जांपल आपको जरूर दूंगा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम है चेनानी पतनगढ़ ब्रिज। ये बहुत सालों से ये ब्रिज खराब था और ये मेरा ख्याल 20-25-30 हजार लोगों को जोड़ता है। ये ब्रिज बन नहीं पा रहा था, तो लोगों ने बहुत सी इसमें रिप्रेजेंटेशंस दी, शिकायतें दी। मजेदार बात यह है कि मैं खुद पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी था। जब मैं पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी था 2013-14 में, मेरे पास भी रिप्रेजेंटेशन आई। मैंने इसका डीपीआर भी बनवाया, कॉस्टिंग भी करवाई, कोशिश भी की कि इसको प्लान में रखूं, लेकिन समहाउ वो फ्रक्टिफाई नहीं हो पाई और वो ब्रिज नहीं बन पाया। 2019 में और 2020 में जब हम बैक टू विलेज में गए तो गांव वालों ने वही डिमांड हमारे सामने रखी। तो वी इंस्पेक्टेड दैट ब्रिज, और वो ब्रिज बड़ा ब्रिज है, आई थिंक 10-20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ब्रिज है, और उस ब्रिज को प्रोजेक्ट किया गया एज डिमांड ऑफ द पीपल। एंड फिर जब ऑनरेबल एलजी साहब उस गांव में गए कुछ महीने के बाद, उन्होंने लोगों की डिमांड का कॉग्निजेंस लेते हुए वो ब्रिज अनाउंस किया। एंड जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि शायद वो ब्रिज बन चुका है या बन रहा है। बट वॉट एवर इट इज, अ डिमांड वॉज प्रोजेक्टेड, टेकन कॉग्निजेंस ऑफ, टेकन नोट ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम पीपल, सैंक्शनड, एंड मेरा ख्याल वो ब्रिज बन भी गया होगा, नहीं बन गया होगा तो बन जाएगा। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे ग्राउंड से डिमांड आई और टेकअप की गई। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट विजिटिंग ऑफिसर्स ने डिफरेंट बातें की, बट आई थॉट आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। तो सर, आपका क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए हमारे चैनल के थ्रू, जो बैक टू विलेज में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जा सकते हैं, बट लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैसेज से ज्यादा मेरी अपील रहेगी। और मेरी क्या अपील है, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सबको यही कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम, ये सब एक ही गाड़ी के पहिए हैं। मेरी गाड़ी नहीं चलेगी अगर मेरे चारों पहिए कॉन्ग्रुएंस में नहीं चलेंगे, यूनिजन में नहीं चलेंगे। इसलिए अगर पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके नहीं चलेगी, एक दूसरे की बात को समझेगी नहीं, तो हमारी डेवलपमेंट की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एफर्ट है, प्रयास है, एक पहल है कि ऑफिसर्स जो हैं गांव में जा रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि 4500 के करीब ऑफिसर्स जो हैं गांव में जा रहे हैं। पब्लिक से ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आके पार्टिसिपेट करें, शमूलियत करें, और आप पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रोग्राम कामयाब होगा, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कामयाब नहीं होगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बैक टू विलेज एक बजट लाइन है, बैक टू विलेज एक सोर्स ऑफ फंडिंग है जिसमें काम होंगे। बैक टू विलेज कोई बजट लाइन नहीं है, बैक टू विलेज कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है। बैक टू विलेज एक कॉन्वर्सेशन का प्रयास है जिसमें जनता और एडमिनिस्ट्रेशन एक संवाद करती है, मिलके बैठती है। जो डिमांड्स पब्लिक रेज करती है, विजिटिंग ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रयत्न करेगा कि उन डिमांड्स को किसी ना किसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में अंडर द एग्जिस्टिंग एलोकेशन प्रायोरिटाइज करके करवाया जाए। पब्लिक को यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हम 150 डिमांड्स रखेंगे विजिटिंग ऑफिसर के सामने, उसके लिए स्पेशल फंड्स आएंगे और वो 150 की 150 डिमांड्स मीट हो जाएंगी। इससे फिर भ्रांति भी फैलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी फैलती है, और पब्लिक को शायद ये होता है कि भाई हमने तो इतनी डिमांड्स कही थी, ऑफिसर ने नोट की लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपसे जाने आपकी क्या प्रायोरिटीज है और उन प्रायोरिटीज को एग्जिस्टिंग प्लान में फिट करें। जैसे मैंने कहा कि पिछले साल में 40,000 काम हुए। ये 40,000 काम कोई B2B बजट लाइन के अंडर नहीं हुए, ये 40,000 काम यूटी कैपेक्स, ERI ग्रांट्स,
इनके थ्रू हुए, लेकिन प्रायोरिटाइज उन कामों को किया गया जो लोगों ने डिमांड किए थे अंडर बैक टू विलेज। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैंने डिमांड कर दी तो वो डिमांड पूरी ही होनी चाहिए, जरूर पूरी होगी। आफ्टर ऑल उसके लिए जवाजिया देखी जाएगी, फंड्स पोजीशन देखे जाएंगे, नॉर्म्स देखे जाएंगे। मान लो मैं ये कहता हूं कि मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाए, उसके तो नॉर्म्स है ना। एक स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए कैचमेंट एरिया देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन दी विसिनिटी देखने पड़ेंगे, डिमांड्स के साथ साथ जरूरत देखनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट और जरूरतें प्रायोरिटाइज होंगी। तो ये मैं पब्लिक को, सब लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि आपकी बात सुने और आपकी बात को पूरी की जाए, लेकिन होगा एज पर नॉर्म्स, होगा एज पर जवाज, होगा एज पर रिक्वायरमेंट। तो बहुत सही कहा रोहित कंसल साहब ने कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी डिमांड को प्रायोरिटाइज किया जाए और उसको जल्द से जल्द किसी स्कीम के साथ जोड़ के कंप्लीट किया जाए। तो हम लोगों से ये अपील करेंगे अपने चैनल के थ्रू, मैं आपसे अपील करती हूं कि आप इस बैक टू विलेज इनिशिएटिव का पूरा फायदा उठाएं और जो आपकी पंचायत में, आपके गांव में, आपके सामने जो अफसर है उसके सामने अपनी बहुत ही जरूरी डिमांड्स रखें और आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में कि रिपोर्ट कैसे आएगी, क्या क्या कंप्लीट होगा। आयुष्मान भारत हो, ई श्रम कार्ड्स हो, लैंड पासबुक्स हो, इनहेरिटेंस म्यूटेशंस हो या सॉइल हेल्थ कार्ड्स हो, ये सब कैसे कंप्लीट किए जाएंगे।